टिलेज तप्पड़ बिजाई गेहूं की, तो आराम से उसमें सक्सेस है। दूसरी फसलों में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले था तरीका गहरी जुताई करने का, क्योंकि हमारे पास बोने के साधन उपलब्ध नहीं थे, मशीनें उपलब्ध नहीं थी, तो जमीन को अच्छे से जोत लगा के उसमें नमी बना के उसमें बीज डालना पड़ता था, ताकि बीज का जमवार अच्छे से हो जाए। लेकिन अब हमारे पास कृषि यंत्र आधुनिक उपलब्ध है। हाँ, जुताई किए खेत को सीधी उसकी बीज की बिजाई कर सकते हैं, और उसमें जमवार में कोई कमी नहीं आती और ना ही पैदावार में कमी आती। धान गेहूं फसल चक्कर जहाँ अपनाया जा रहा है, वहाँ धान के और गेहूं के बीच में बोने का समय कम होता है, तो उस चीज़ के लिए वहाँ तो लगभग 70 से 80% जो बुआई है गेहूं की धान के बाद, वो आपकी जीरो टिलेज बिना जुताई के होने लग गई है। लेकिन हमारे क्षेत्र में भी उसके एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हमने गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ज़िले में किए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। इवन हम ग्वार और मूंग की बिजाई भी जीरो टिलेज से कर सकते हैं बिना जुताई किए। और उससे क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन की इन्फिल्ट्रेशन है, क्षमता है पानी को एब्जॉर्ब करने की और रखने की, वो भी बढ़ती है। उसमें सुराख ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ज़मीन ढीली रहती है। हम ये सोचते हैं कि जुताई के कारण ज़मीन ढीली होती है, लेकिन वो आपकी ऊपरी सतह होती है खाली, नीचे उसकी जो सख्ताई है वो बढ़ती जाती है। तो अगर हम जीरो टिलेज कम जुताई करके उसको बुआई करेंगे, तो उसकी भी जो ज़मीन की भुरभुरापन है वो आपका बना रहेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन की जो बात करते हैं हम, क्योंकि लगातार हम खाद डालते हैं। अभी एक किसान भाई कह रहे थे कि हमारी जो कौन सी वैरायटी थी गेहूं की पुरानी, वो ख़त्म कर दी, 1553। वो इसलिए पसंद करते थे कि वो जैसे अब मौसम आ रहा है तो इसमें वो गिरती नहीं थी, सब तना था, गोल्डन कलर का रंग आता था उसका, अच्छी पैदावार होती थी उस समय। लेकिन एक वैरायटी आपने सुना होगा 343 PBW, वो भी आई थी और पैदावार में उसने धूम मचा दी थी। लेकिन अब वैज्ञानिक उसी किस्म को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया उसको ना बोएं, उससे अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी आ गई। उसका कारण ये है कि जो पीला रतुआ है उसमें बहुत ज़्यादा आ गया है। और अगर कोई किसान वो वैरायटी लगाता है, नहीं मानते किसान फिर भी लगाते हैं, तो हमारी जो नई वैरायटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है उनमें उस बीमारी की, वो भी धीरे धीरे उसको खराब कर देती है, उसकी भी खत्म हो जाती है। 343 को, 711 को, इनको हम ये कहते हैं कि ये वैरायटी आप किस्में ना लगाएं। अगर आपने अधिक पैदावार लेनी है तो हमारी WH 1270 और HD 303 बार होगी। जैसे स्टार लगाते हैं तो वो कंडीशन है, उसमें 1.5 गुना खाद की मात्रा की जरूरत है। क्या आपकी जमीन इतनी उपजाऊ है कि उसमें से 1.5 गुना खाद की मात्रा मिल सकती है, या आप उसमें डाल सकते हैं बाहर से, तो ही उसकी उन किस्मों को लगाए। नहीं तो आपकी जो 2967 है, ये वैरायटी है, 1105 है WH, इन किस्मों का प्रयोग करें अगर आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति नॉर्मल है तो यही बातें मुझे बतानी थी। और कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कृषि से संबंधित, अनाज वाली फसलों से, तेल वाली फसलों से, कोई भी आपका सवाल हो। सर मूंग लगाते हैं लेकिन बाजार में भाव तो मिलता है, खरीदता ही नहीं कोई उसको। तो ये तो मार्केट का भाव है, कई बार मिल भी जाता है, कई बार थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मूंग को आप, जो मैं बता रहा हूँ, मूंग को आप बाजार के भाव के लिए नहीं, अपने घर के खाने के लिए, दूसरा जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, तीसरा आपकी जो जमीन खाली पड़ी है, जो समय समर मूंग का जो मैंने समय बताया है, उसका उपयोग करने के लिए उसमें लगाए। सारी चीज़ें, आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपकी जो अगली फसल है वो अच्छी होगी, तो उसके और बहुत से फायदे। बाकी नॉर्मल रेट तो आपको मूंग का मिलता ही है, 5-6 हज़ार तो रहता ही है मूंग का। में नहीं खरीदता कोई, सोने में बोई थी कोई खरीदता ही। दौलताबाद गांव की तरफ से आए हुए सभी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिसमें कि डीडीए गुरुग्राम अनिल कुमार जी, SDO साहब जगबीर सिंह, और QCI से गुरुगांव से देवेंद्र सिंह जी, APPO से बाबूलाल जी, और AE से BO अरुण जी, हमारे KK यादव जी पशु विज्ञान केंद्र से, भरत सिंह जी KVK से, सिकोपुर से मांगेराम जी एक्स DHO हैं, हमारे राजेश जी हैं, शास्त्री जी हमारे, जिन्होंने नवरात्रों की शुभकामनाओं के लिए आप सब लोगों को बोले कि भाई नवरात्रों की पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी RRR से,
और अशोक कुमार जी LDM से। मैं दौलताबाद गांव की तरफ से इन डिपार्टमेंट से आए हुए सब अधिकारी और हमारे आसपास और दूर दराज से आए हुए सब हमारे गांव को के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं और जो अलग अलग कंपनियों से जिन्होंने स्टोर लगा रखी है, सबको मैं दौलताबाद की तरफ से सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज जो है दौलताबाद गांव के अंदर आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए जो मेला लगाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोटे अनाज हमारी सेहत के साथ साथ किसानों के लिए भी लाभकारी। इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, प्रकृति को कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इसमें रसायनों का इस्तेमाल ना के बराबर है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है। भूले बिसरे मोटे अनाज पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति से सीमित तौर पर प्रयोग हो रहे हैं, जबकि इनकी पौष्टिकता, स्वास्थ्य विशेषताओं का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा मोटे अनाज के फायदे के बारे में आम जन को जागरूक कर खाने की थाली में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज इन सभी मोटे अनाज में ने अपनी जगह थाली से खो दी है, जिसकी पूर्णतः जगह गेहूं व चावल ने ले ली है। इन मोटे अनाजों को पुनः भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 घोषित किया गया है, जिसका उद्घाटन 6/12/2022 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रोम में किया गया है। जो ई फसल क्षतिपूर्ति पर जाकर अपनी खराब हुई फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आज अब पिछले एक सप्ताह के अंदर जो है वो जो ओला वृष्टि से जो नुकसान हुए हैं उसमें 72 घंटे में अपना रजिस्ट्रेशन करा के जो है ई फसल क्षतिपूर्ति पर जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो वो जो नुकसान जो सबको हुआ है वो हम सब लोगों को उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबको उसका मिलेगा। ये एक स्पेशल मैं इस चीज के अंदर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये बात ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाए, क्योंकि आगे आने वाले फायदा तो ठीक है लेकिन जो अब करंट में नुकसान हुआ है वो एक बार हमारे को लोगों को मैसेज देना बड़ा ही जरूरी है। वह जिस किसान जिनकी पीएम किसान की किस्त रुक गई है वह अपने पंजीकरण को ई-KYC तथा जमीन का ब्यौरा तुरंत दर्ज करवाएं ताकि पीएम किसान योजना का उनको लाभ मिल सके। हमारी खंड गुरुग्राम में लगभग 3000 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। जिले के 8 अनुसूचित जाति किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपायुक्त महोदय द्वारा अधिनियम 3 लाख तक का ट्रैक्टर पर अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। किसान विभाग से जुड़कर सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। हरी खाद के रूप में डेचा का पंजीकरण करवाएं, जिसके लिए 4 अप्रैल तक का पोर्टल खुला हुआ है। यदि खाद के प्रयोग से आपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए, मिट्टी की जांच के अनुसार संतुलित खादों का भी प्रयोग करें, पर्यावरण व खेत सुरक्षित रखें। जो किसान पोर्टल पर पंजीकरण करवाएंगे उन्हीं किसानों को हरी खाद के लिए डेचा बीज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण वचनबद्ध है। नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसानों को स्प्रे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल विभाग के द्वारा एक बड़ी उपलब्धता है। वो जो ड्रोन है उससे करीब 6 मिनट के अंदर 1 किला कंप्लीट होता है। 6 मिनट के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जानकारी। वो कोने में जो ड्रोन है उसे 6 मिनट में 1 किला जो है पेस्टिसाइड चाहिए आगे रख दिए इन्होंने। इसकी कीमत तो है ज्यादा, वैसे 6.5 लाख रुपए है, लेकिन जो रिजर्व मतलब इसके अंदर जो सब्सिडी है वो SC और ST के लिए मेरे ख्याल में 50% है ना, 50% है। और आम किसान के लिए 40%। हाँ, और आम किसान के लिए इसकी जो इसके अंदर सब्सिडाइज रेट है वो 40% है।
एफटीओ के लिए 70%। हाँ, एफटीओ के लिए 70% है। साथ में अगर कोई इसको परचेज ना भी कर सके तो इसका मेरे ख्याल में 350 रुपए के आसपास है किराया है। तो 350 के आसपास इसका किराया है, जो कि अगर किसी को वो ना हो, क्योंकि इसका फायदा ये है कि जब हम मैनुअली अगर जो इसको पैसे छिड़काव करते हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ इलाका छूट भी जाता है। ये क्योंकि ड्रोन है तो ये अपने हिसाब से जो इसका जो इसको मैप करेंगे उस पूरे इलाके में से कोई भी इलाका छूटेगा नहीं। तो मैं ये ड्रोन के लिए आप लोगों को एक बार बताना चाह रहा था। इस पर व्यक्तिगत किसान को मतलब ये बता ही दिया आपको 40% तथा किसान समूह को 75% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। एक ड्रोन केवल 6 मिनट में 1 एकड़ भूमि पर खाद या दवाई का छिड़काव कर सकता है, जिससे किसानों की मजदूरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैं इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे धर्मपुर, मोम, देड़ी, दौलताबाद, खेड़की माजरा, धनकोट, चंदू, बुढेड़ा और माकडोला, ये कहूंगे कि भाई हम लोगों को लिए ये भाषण और ये जो मेला था और भी उपयोगी होता अगर हमारे ढहरों के अंदर से पानी जो है वो जो आज भरा हुआ है वो ना होता। तो हम किसान नहीं कर पाते, हम खेती कर पाते, हम जो है अपना रोजगार जो है उसके अंदर ढूंढ पाते। लेकिन